किश्तवाड़ में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है। आतंकवाद के खिलाफ सेना का अभियान तेज हो गया है। यह बड़ी खबर है। किश्तवाड़ में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। आतंकवाद के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज है, अभियान तेज है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर शुरू हो गया है। किश्तवाड़ में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकवाद के खिलाफ सेना का अभियान तेज हो गया है। तो बड़ी खबर है ये जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। तो बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 2 से 3 आतंकियों की तलाश जो है वो इस वक्त की जा रही है। तो सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और गोलीबारी भी इलाके में शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इलाके में गोलीबारी भी शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो पूरे इलाके में गोलीबारी जो है वो भी शुरू हो गई है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर शुरू हो गया है। आतंकवाद के खिलाफ सेना का अभियान तेज है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर इस वक्त शुरू हो चुका है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है और इस वक्त एनकाउंटर जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं? जिस तरीके से अपडेट्स निकलकर सामने आई कि एनकाउंटर भी शुरू हो चुका है मौके पर। देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ का ये इलाका है सिंहपुरा, जहां पर पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने जो है सुरक्षा बलों की एक मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में जो है सुरक्षा बलों ने के साथ मुठभेड़ में एक भारतीय सेना का जवान जो है वो जख्मी हुआ था। वहीं पर एक बार फिर से जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकी जंगल में छुपे हुए थे और पहले जिस जगह पर मुठभेड़ हुई उस मुठभेड़ से ये आतंकी भाग निकलने में कामयाब रहे। मगर आज सुबह जो लगातार ऑपरेशन ये चल रहा था, सुबह जब सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जंगल की और वहां बढ़ी हैं तो वहां छुपे आतंकियों की तरफ से फायरिंग की, जिसके बाद अब एनकाउंटर शुरू हो गया है। दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी जो है वो चल रही है और सुरक्षा बलों की एक ही कोशिश कि जल्द से जल्द इन छुपे हुए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो आतंकी यहाँ पे घूम रहे छुपे हुए हैं, ये पिछले काफी दिनों से इस इलाके में छुपे हुए थे और अपनी लोकेशन को लगातार बदल रहे थे। कई आतंकी घटनाओं के लिए लोग जिम्मेदार हैं और उसी के बाद से लगातार ऑपरेशन चल रहा था कि इन आतंकियों को यहीं पर मार गिराया जा सके। और सिंहपुरा की अगर बात करें तो लगभग 6 दिन से यहां पर लगातार तलाशी अभियान चल रहा था। पहले मुठभेड़ हुई, उसके बाद आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। आज एक बार फिर से इनको घेर कर इन्हें मार गिराने के कवायद को तेज किया गया है। जी अजय, दूसरी जिस तरीके से आतंकियों को लेकर बात करें तो लगातार अभियान जो है इस वक्त घाटी में तेज होते नजर आ रहे हैं और हाल के दिनों में हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकतें जो है एक बार फिर से की जा रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से साजिश एक बार फिर से रची जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन है वो भी अब काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ड्रोन गतिविधि भी काफी देखने को मिली। देखिए अगर आप देखें तो लगातार पिछले कुछ दिनों में ड्रोन की एक्टिविटीज पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाई गई है। घुसपैठ के कई प्रयास हो चुके हैं और खासतौर पे अगर आप देखें तो ड्रोन के जरिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को कोशिश की जा रही है कि सरहद पार से हथियारों को जखीरा यहाँ भेजा जा सके या फिर यहाँ पर ड्रग्स को जो है वो ड्रॉप किया जा सके। मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं। जब पुंछ और राजौरी में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की, उसे नाकाम किया गया। सांबा में ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप किए गए थे, उन्हें बरामद कर लिया गया था। और ये एक्टिविटी जो चल रही है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे से पहले पाकिस्तान किसी आतंकी हमले को यहां अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। इसी इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने यहां पर हाई अलर्ट किया है और जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और सरहद से किसी भी घुसपैठ को रोकना, इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर लगातार यहाँ पर सरहद पर सुरक्षा जो है वो और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन अजय, दूसरी ओर क्या यहाँ पर आतंकियों के द्वारा ये एक नया सिलसिला शुरू किया गया है? जो आतंकी सीमा पार से आ रहे हैं उन्हें रास्ता पार कराने के लिए ये नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ड्रोन के माध्यम से देख लिया जाए कि जो सेना के जवान हैं वो कहां कहां पर डिप्लॉयड हैं, उसके हिसाब से आतंकियों को बॉर्डर पार कराया जा सके। देखिए बिल्कुल ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान से आने वाले आज जो घुसपैठी आतंकी हैं उनको यहाँ पहुँचाने में
जब सुरक्षा बल जो पाकिस्तान को दिक्कत आ रही है तो ऐसे में ड्रोन की सहायता से उस इलाके की सर्विलेंस कर ली जाए और सर्विलेंस करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि जहां पर आतंकी हैं उन इलाकों पे जहां पे सेना की डिप्लॉयमेंट है उसके बजाय दूसरे रास्तों को तो जो है वो देखा जा सके। तो कई तरह की कोशिशें ड्रोन की तरह के साथ पाकिस्तान करना चाहता है, मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार सतर्क हैं। सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाहे वो ड्रोन हो या फिर बाकी कोई तरीके, उन तमाम तरीकों को जो है वो नाकाम करके जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल अजय, लगातार जिस तरीके से आप भी जानकारियां दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, इस बीच जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों के द्वारा इनपुट्स सामने आए हैं कि एक आतंकी हमला हो सकता है, उसको लेकर किस तरीके से अलर्ट जो है वो घाटी में देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अलर्ट जो है सुरक्षा बलों की तरफ से किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है वो लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी को मार गिराया जा सके, जिनकी संख्या 60 से 70 हो सकती है। जबकि जम्मू कश्मीर में जो मुख्य ठिकाने हैं, चाहे वो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर या श्रीनगर शहर में आने जाने वाले वाहनों की जो है वो तलाशी ली जा रही है। तमाम चीज़ें, अपनी कोशिशें जो है वो जारी हैं ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर लगातार पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उन मंसूबों पर पानी जो है वो भारतीय सेना फेरती हुई नजर आ रही है, भारतीय सुरक्षा बल जो है फेरती नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अजय, अगर बात यहाँ पर इनपुट्स को लेकर करें तो देश की राजधानी दिल्ली को लेकर भी इनपुट कुछ निकलकर सामने आए थे, उसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे। ये भी कहा गया कि राजधानी को एक बार फिर से दहलाने की साजिश आतंकियों के द्वारा की गई है। देखिए, बिल्कुल जो इनपुट पिछले दिनों देखा गया है उसमें दिल्ली में खालिस्तानी आतंकी जो है वो धमाके कर सकते हैं, उसी को लेकर जो है इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है और रिपब्लिक डे से पहले इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा यहाँ शख्स जो संदिग्ध हो उसकी धरपकड़ की जा सके। और ये इनपुट जो मिला है उसके बाद तमाम उनके लिंक तलाशने की कोशिश की जा रही है। और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर इस तरह से कोई हमले किए जा सकते हैं, रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया जाता है, इस तरह के इनपुट लगातार जो है वो मिल रहे थे। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तबाही भारतीय सुरक्षा बलों ने की है उसके बाद ये मुमकिन है कि आतंकी बौखलाए हैं और पाकिस्तान बौखलाहट में इस तरह की कोशिश को अंजाम देने की कोशिश करे, मगर उसी से निपटने की तैयारियां भी की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है और पाकिस्तान को ये वार्निंग तक दी गई है कि किसी भी तरीके की कोई हरकत अगर दिखती है या करने की कोशिश की जाएगी तो ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट 2.0 होगा वो और खतरनाक और इस तरह से किया जाएगा जिसमें पाकिस्तान को धराशायी किया जाए। जी बिल्कुल अजय, दूसरी ओर इस बीच आतंकियों के एक ऑपरेशन की भी चर्चा काफी होती नजर आ रही है, आतंकियों का ऑपरेशन 26-26। देखिए अभिषेक, मैं इसको ऑपरेशन नहीं करूंगा। आतंकियों का एक नापाक इरादा 26 यानी कि 26 जनवरी 2026 के मौके पर किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है, मगर आप देखें तो आज 35 सालों से ज्यादा वक्त हो चला है जब पाकिस्तान के तरफ से हर वो प्रयास किया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आतंकियों के नापाक मंसूबे हैं और इन नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद यहां पर किया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।